बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, अगर पेट्रोल गाड़ी कोई भी है, EFI है या शादी है, अगर झटके लगाने शुरू कर दे तो इन्होंने सारा काम करवाया है, लेकिन वायर वगैरह इसकी सारी चेंज की हैं, लेकिन गाड़ी झटके मुसलसल लगा रही है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इन्होंने सारे काम करवा दिए हैं, लेकिन गाड़ी EFI इंजन हो, सादा इंजन हो, वायर वगैरह का ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि इन्होंने ये भी चेंज करवा दी हैं, नई लगाई हैं, लेकिन गाड़ी फिर भी हल्के हल्के झटके लगाती है। चाहे गाड़ी EFI हो, शादी हो, इसका मैग्नेट हो, पॉइंट वाली हो। तो दोस्तों, आज मैं एक चीज़ अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो आपने करना है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि सारी चीज़ काम कर देते हैं लेकिन कप की सफाई नहीं करते, तो जिसकी वजह से इसके आगे कार्बन आता है। कार्बन उसको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। कार्बन जो इसके आगे छोटे छोटे, इसको प्लग में जो करंट आगे सप्लाई करते हैं, तो उनके आगे जो है ना कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से आगे करंट सही नहीं जाता, जिसकी वजह से गाड़ी हल्के हल्के झटके लगाने शुरू करती है, झटके ख़त्म नहीं होते। तो सबसे पहले किसी के आपने कैप खोलने हैं, किसी के स्क्रू लगे होते हैं, किसी का क्लिप लगा होता है। तो सबसे पहले अगर 16 वाल है या 12 वाल है वो, तो इसमें ये इसके स्क्रू लगे होते हैं, तो आपने इसको स्क्रू खोलने हैं। स्क्रू खोलने के बाद आपने कैप को बाहर निकालना है। तो कैप को खोलना शुरू करते हैं, फिर मैं अपने दोस्तों को मुकम्मल गाइड करूंगा। तो इसके स्क्रू खोल के इसको कैप को बाहर खोलते हैं। खोलने के बाद इसकी कार्बन कहाँ पर होते हैं, उसकी किस तरह सफाई करनी है, तो इसको खोल के फिर अपने दोस्तों को पूरी तरह गाइड करूंगा। तो कैप को हमने खोल लिया है। खोलने के बाद इसके 3 स्क्रू थे 8 नंबर के, तो किसी गाड़ी के क्लिप होते हैं, आपने इजीली वो खोलने हैं। खोलने के बाद आपको कार्बन कहाँ नज़र आता है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं सामने, ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, क्योंकि अंदर इसमें करंट अंदर उस तरीके से पास नहीं होता जिस तरीके से गाड़ी को अंदर प्लग को करंट पूरा जाएगा, तो लेकिन गाड़ी झटका नहीं लगाएगी। तो आप इसके ये चार 16 वाला इंजन है जी, और इसके चार चार वाइस के वायर हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कार्बन आया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है सफ़ेदी। तो आपने पहले इसको क्या करना है, पिचकास की मदद से आपने इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अगर आपके पास रकमाल है तो आपने इसको रकमाल लगाना है। उसके बाद इस तरीके से आपने इसको कार्बन इसका साफ़ करना है, जितनी भी इसकी सफ़ेदी है इसकी ख़त्म करनी है, क्योंकि इसमें सफ़ेदी इतनी ज़्यादा आ गई है। कार्बन इतना, बाद दफ़ा इंजन को सर्विस करवाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये कार्बन, हल्की सी भाप इसके अंदर जाती है, तो हल्का हल्का से इसके कार्बन जमा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद इसका रूटर भी आप देख सकते हैं, जिधर से इसका करंट, जो छोटे छोटे इसके नके लगे हुए हैं, रूटर इसके साथ चलता है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने इस रूटर को भी बाहर निकालना है। तो इसको भी, जितना भी इसका आगे सिरे वाला कार्बन है, सिरे के आगे ये आपको नज़र आ रहा है, तो इसको भी अच्छी तरह रकमाल लगाना है। रकमाल लगाने के बाद बिल्कुल इसको सफ़ेदी करना है, ताकि गाड़ी का करंट बिल्कुल आज़ाद हो जाए, तो आपकी गाड़ी झटके लगाना छोड़ देगी। क्योंकि अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम होता है, मैकेनिक हज़रात इस चीज़ की तवज्जो नहीं देते, क्योंकि मोटा मोटा काम करते हैं, प्लग वायर चेंज कर देते हैं, प्लग चेंज कर देते हैं। तो असल प्रॉब्लम इस चीज़ की भी आती है। तो झटके लगाने की सबसे मेन वजह ये भी होती है। तो इसको साफ़ करके फिर मैं अपने दोस्तों को चेक करूँगा। अगर आपके पास रगमाल नहीं है तो पिचकास की मदद से आपने इसको अच्छी तरह क्लीन करना है। जितना भी कार्बन है इसका आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है, ताकि इसका जितने भी कार्बन है, तो आपने इस तरीके से इसको पूरी कार्बन को साफ़ करना है, ताकि आपका करंट सही तरीके से आज़ाद हो जाए।
रोटर को भी आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। छोटे छोटे इसमें ज़रे आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको अभी क्लीन किया है। इसके आगे जो जितने भी सिरे थे हमने इसको क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर आगे कार्बन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी झटके लेने में दुश्वारी करती है। इस तरीके से आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आप गाड़ी की ट्राई भी कर सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी सर्विस कराते हैं इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ जाता है, हल्का हल्का इसमें जमा होना शुरू हो जाता है, तो इसको आपने रगमाल की मदद से, पिचकास की मदद से सही तरह क्लीन करना है। दोनों चीज़ें क्लीन करने के बाद आपने करना क्या, अगर मैग्नेट वाली गाड़ी है तो आपने इसका कवर खोलना है। कवर ये इसके क्लिप लगे हुए हैं, आपने ऊपर की तरफ खींचना है। खींचने के बाद इस कवर को खोलना है। फिर आपने एक तरीका और करना है, अगर आपकी गाड़ी में मैग्नेट है तो आपने एक और चीज़ बताऊंगा, आपने वो चीज़ भी इसकी सही तरह क्लीन करनी है। मैग्नेट को हमने इसका बाहर खोल दिया है। खोलने के बाद आपने इसका एक हल्का सा ये नीचे की तरफ अगर दिखा सकूँ तो एक सिरा आपको नज़र आ रहा है, इस सिरे को आपने अच्छी तरह रगमाल लगाना है इस तरीके से, ताकि इसका जो किनारा है आगे मैग्नेट इसका करंट आगे सप्लाई करता है, तो करंट आपका इसके आगे भी कार्बन आ जाता है। आपने इस तरीके से इसका किनारा भी साफ़ करना है। जो नीचे जो आपको कट नज़र आ रहा है ये वाला, इसको अच्छी तरह आपने क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसके आगे छोटा छोटा कार्बन आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इसके नीचे भी जो आपको ये कट दिखा सकूं तो करंट मैन सप्लाई कोयल को ये आप वायर इसकी देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रही है। इसके जो 4 कट हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये पीछे वाले भी ये आप देख सकते हैं। फायरिंग आर्डर जिधर से गाड़ी लगाती है 1 3 4 2 अपने अपने फायर, इसके जो सिरे हैं जिधर से आगे एक में जाता है फिर 4 में जाता है, तो इसके जो सिरे हैं आपने इनको भी अच्छी तरह क्लीन करना है। ये इसके मैन कोयल की जगह ये लगी हुई है, आपने इसको भी अच्छी तरह रगमाल करके कपड़े की मदद से रगमाल करके फिर उसको अच्छी तरह आपने हवा लगानी है। लगाने के बाद आप इसको क्लीन करके आप गाड़ी को फिट करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत काम की चीज़ थी, अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम था। तो अगर गाड़ी इस तरह की आपकी प्रॉब्लम करती है तो आप इजीली इसको क्लीन करके फिर आप गाड़ी को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक और गाड़ी भी है, ये साथ ही खड़ी है, इसका भी यही काम कर रहे हैं हम। तो इसके भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। ये गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। अगर इस तरह का स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम आ जाए तो इसका करंट कमज़ोर हो जाता है। तो इसके आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने कचरा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। तो इसकी रोटर की भी हालत देख सकते हैं किस तरीके से अंदर से ये करंट कैसे पास करेगा। अगर स्टार्टिंग में भी आपकी गाड़ी इस तरह का प्रॉब्लम करती है तो इस तरीके से ये मसला आ जाता है, क्योंकि ये करंट कमज़ोर हो जाता है। स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम देती है और गाड़ी झटके न लगाए तो फिर क्या करे। तो आप इसकी भी हालत ये देख सकते हैं। इस कैप को आपने जो भी गाड़ी आपके पास है, अगर ये EFI है साथ ही है, तो आप इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छी तरह क्लीन करके अंदर वाली जगह भी तो आप गाड़ी को लगा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक क्या करें, शेयर क्या करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। कोशिश यही करता हूँ जो टॉपिक मुझे मिलता है उस पर मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ताकि मेरे दोस्तों को किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।